डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम उन मिस्टेक्स को देखते हैं जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले बनाते हुए हो जाती हैं। बहुत ही कॉमन गलतियां हैं। आइए पहले जुमले से आगाज़ करते हैं। वी वर्किंग हार्ड। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, लिहाजा वर्किंग अंडरलाइन की जगह पे हम वर्कड लगाएंगे। अ गुड्स ट्रेन कोलाइड अगेंस्ट अ पैसेंजर ट्रेन। हमें कोलाइड नहीं, यहाँ पर कोलाइडेड यानी सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। दे सेल देयर ओल्ड हाउस। दे सोल्ड। चौथा जुमला है द लेबरर्स डू नॉट वेंट ऑन स्ट्राइक। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है लिहाजा डू नॉट नहीं आएगा, बल्कि हम डिड नॉट यहाँ पर दर्ज करेंगे और वेंट की जगह पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जब हमें डिड नॉट इस्तेमाल कर चुके होंगे तो ऐसी सूरत में नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। He did not packed his luggage. He did not packed. जब did not लग जाता है तो ऐसे में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। did pack लफ्ज़ आएगा। आगे हम चलते हैं 6 नंबर। You not did acted upon my advice। तो फार्मूले के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद हमेशा डिड नॉट लगता है, नॉट डिड नहीं होता, और फॉर्म हमें फर्स्ट यूज़ करनी है जब नेगेटिव सेंटेंस हो जाए। तो यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस। 7 डिड यू मिस्ड मी। जब डिड आ गया, इंट्रोगेटिव आ गया, तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, पास्ट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जुमला बनेगा डिड यू मिस मी। सेंटेंस नंबर 8। डिड सोबिया सॉड ड्रेडफुल ड्रीम। अब इसमें देखें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाला रूल। डिड जब आ जाएगा तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, सा की जगह पे सी लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 9। डू अली कॉट यू बाय द एयर। अब यहाँ पर हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा डिड इस्तेमाल होता है। डिड अली कॉट यू बाय द क्रेन। कॉट की यहाँ पे कैच लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। लास्ट एंड 10 नंबर सेंटेंस। डिड ही अब्यूज्ड अस। आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब डिड आ जाता है तो अब्यूज्ड की जगह पे अब्यूज़ इस्तेमाल हो जाएगा। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स थी जो हमने दूर की। आपने इनकी बार बार मशक करनी है, एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है। ऐसे में तमाम गलतियां दूर हो जाएंगी और आपको पास्ट इंडेफिनिट मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा अगले टेंस तक के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।